जय जोहार गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीजी व्यंजक और बोडमास के रूल। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका यूज आपको बहुत जगह करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ नियम ऐसे हैं कि ये गणित के मूलभूत नियम होंगे। ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कल की जो वीडियो था उसमें हमने एक स्लाइड स्किप हो गया था। उस स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं कि उसमें था क्या। तो उस स्लाइड में था ये कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्या है वो संख्या है जो प्राकृतिक रूप से हमारे दुनिया में मौजूद थी पहले से ही, लेकिन ये संख्या इस रूप में नहीं दिखती थी। हम लोग कॉल करने के लिए कि चीजें अगर एक है तो हमें पता है कि एक है, भले उसे हम एक ना लिख पाए, है ना। तो ये था प्राकृतिक संख्या जो पहले से मौजूद है। शून्य की खोज हमने की है तो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। ठीक है। जैसे बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने के लोग शून्य का उपयोग ज्यादा नहीं करते, इससे आप ये अनुमान लगा लेना कि वो प्राकृतिक नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है तो हम लोग हमेशा एक से गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुई प्राकृतिक संख्या, एक दो तीन से लेकर के जहां तक अपना जा सकता है, अनंत तक। ठीक। तो ये सब क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। लेकिन जैसे ही इस प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को जोड़ देते हैं, ठीक, शून्य की खोज हुई, भारत ने जब शून्य दिया, ठीक, तो शून्य की जब खोज हुई तब क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गई, क्योंकि इसमें कमी थी। एक से स्टार्ट करने में रॉकेट नहीं उड़ा था, है ना। मतलब ये दुनिया को दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट में से एक है भारत के द्वारा कि हमने शून्य की खोज की। तो जब जैसे ही हमने शून्य की खोज की तो संख्याएं पूर्ण हो गई। ठीक है। अब पूर्ण हो गई है तो आपको दो चीज समझ में आ गया कि एक हो गया नेचुरल नंबर और दूसरा होल यानी पूर्ण संख्या। ठीक। अब इसके बाद क्या है, यदि हम इसी पूर्ण संख्या में कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी, जैसे -1, -2, -3 से लेकर माइनस तक, इन्फिनिट तक, हम इन्फिनिट को माइनस नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ तक कहीं तक भी जा सकती है। ठीक। तो इन सब संख्या को अगर हम शामिल करते हैं तो ये कहलाती है पूर्ण अंक यानी कि इंटीजर्स। ठीक। तो ये पूर्णांक किसको बोलेंगे, जिसमें ऋणात्मक शामिल है। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें शून्य शामिल है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें 1 2 3 शामिल है। ठीक। तो ये हो गया आपका अपना संख्या का ये नियम। अब देखते हैं इसका मेमोरी हिक क्या है। तो मेमोरी हिक है, शून्य को मिलाया तो पूर्ण हो गया, माइनस को बुलाया तो पूर्णांक हो गया। ठीक। तो ये स्लाइड था, ये शुरुआत था, लेकिन वो इंट्रो के बाद ये उसके ऊपर इमेज के कारण ये स्किप हो गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखें, आज का जो टॉपिक है। ठीक। तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्लियर। अब शुरू करते हैं हम आपका आज का टॉपिक। सबसे बोडमास का नियम, सर्वसम्यिकाएं, शॉर्ट ट्रिक, ये तीनों चीज देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि जैसे लंबा चौड़ा गणित का सवाल रहता है छत्तीसगढ़ी में, देखे जैसे गणित में लंबा चौड़ा सवाल मतलब देख के डरे की जरूरत नहीं है, हम मतलब धीरे धीरे वो जो रस्सी है वाला सुलझाना है। ठीक है। अब वही सुलझाए पर का बने है, बोडमास के नियम हो बने हैं। ठीक। अब ये नियम ले गणित के सवाल मतलब आराम से सुलझाना है। ठीक। गणित ला पहले देख के ही बोलना है कि वो सरल है, और गणित में ही उखर आंसर तक जाके रास्ता छुपे लिखे, ओला बस हमला झांकना है। ठीक। इनमें मुख्य बिंदु का है कि चर एक्स वाई और अचर 1 2 के मेल से बने व्यंजकों को छोटा और सरल करना ही सरलीकरण कहलाता है। ठीक है। जब कोई भी बड़ी बड़ी व्यंजक दिया रहता है उसमें चर और अचर दोनों शामिल होता है। चर और अचर कल पढ़े थे। चर यानी जो चीज चलने चला जाता है, जिसका मान होता है अलग अलग। जैसे हम लोग एक सा का मान क्या रख सकते हैं, एक सा का मान एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक का मान क्या रखेंगे, एक तो एक ही रहेगा ना, और 5 लिखिए तो 5 ही रहेगा। तो ये क्या है, अचर है। ठीक। मतलब ये चलने नहीं जाता, एक घर में ही रहता है। ठीक है। तो इसका मान क्या है, उतना ही है, इसका वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन ये बाहर जा रहा है चलने के लिए। ठीक। तो क्या हो जाएगा, बाहर जाते गाय में चले पर कोनो हम अच्छा चारा पा जाते, कोनो हम डंडा भी पा जाते, कोनो बार कुछ नहीं मिले भी बेचारा, मतलब, है ना। तो ये लगे इसे याद रखना है। ठीक। आप देखते हैं कि बोडमास के नियम का है, पहला बदमाश के नियम करके याद रखना है। ठीक। BODMAS, बोडमास। ठीक। तो बोडमास का फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहली कोष्टक ला हटाना है। कोष्टक तीन प्रकार के हैं, छोटे कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक, बड़े कोष्टक। अगर ये दिखत हुई ये लगे थे छोटे कोष्टक, ये लगे थे मंझला वाले कोष्टक यानी कि सर्पाकार कोष्टक, और ये लगे थे सबले बड़े कोष्टक। ठीक। ऑफ आने का मतलब ऊपर अंदर जो स्क्वायर स्क्वायर है वो अलग कर लेना है। ठीक। डिवीजन आने भाग मतलब भाग कर लेना है सबसे पहले, ओखर बाद भाग के बाद ही गुणा करना है, ओखर बाद क्या करना है जोड़ना है, और लास्ट में क्या करना है घटाना है। ठीक है। तो ये है बोडमास का नियम। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को ऑफ करना है, ब्रैकेट बाहर निकालना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। ठीक। इसको आपको याद करना पड़ेगा। बदमाश को पकड़ो, सवाल को हल करें, हल करो। ठीक है। चलो अब इसका एक सवाल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल लंबा चौड़ा सवाल दिया है यहाँ पे, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें कि 36/6 इंटू 3+2 का स्क्वायर माइनस 3+5 है ना। अब इसमें सबसे पहले ए BODMAS, ये देखो, इसको अगर हम लोग सूत्र फॉर्म में लिखें तो पहले तो हमको क्या हटाना है, ब्रैकेट्स हटाना है। ठीक। ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, हटाना है। ठीक। और उसके ऑफ की जगह में ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक, उसको पावर का यूज करना है। देन क्या है, डी फॉर डिवीजन, तो सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, उसके बाद जोड़ना है, और लास्ट में क्या करना है घटाना है। इसको आप लिख लेना। ठीक है साइड में, इससे आपको क्या सुविधा होगी, इसको देखने में सुविधा होगी। ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ इस फॉर्मूले में, इस व्यंजक में सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है अपने को। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए 3+5 दिए है ना, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक। एक काम हो गया। अब इतने को 10 का 10 लिख देना ना, ऊपर में जैसे है कॉपी। दूसरा में क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लिए। अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ पावर थोड़ी है, हाँ दिया है 2 का पावर, 2 का पावर 4 लिख दो। ठीक, 4 लिखा गया। अब हम लोग ये स्टेप हो गया अपना कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप में पावर वाला हो गया भी कंप्लीट। अब तीसरा में देखते हैं इसको, क्या है भाग। भाग वाला कहाँ है, ये है 36 में 6 का भाग देना है। ठीक। ये 36 में 6 का भाग, 6 एकम 6, 6 छक्के 36, तो 6 यहाँ लिख देते हैं। ठीक। बाकी सब एज इट इज रहेगा यहाँ से, इंटू 3+4 - 8। ठीक। तो पहला काम डिवीजन का हो गया। अब दूसरा काम क्या है, गुणा करना है। ठीक। मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दूसरा काम हम मल्टीप्लीकेशन, कहाँ है मल्टीप्लीकेशन, ये 6 × 3 दिया है। ठीक। तो 6 × 3, 6 दिया 18, तो 18 यहाँ लिख लेंगे, तो अपना दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम क्या है, प्लस यानी कि एडिशन। अब एडिशन कहाँ दिया है, ये दिया है प्लस, तो 18 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 18 4 22। अब फिर लास्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक। मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 22 में 8 को हटा देंगे तो 14 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप अपने मन से कोई भी एक फार्मूला या वो लिखो क्वेश्चन, और उसको ऐसे सॉल्व करके देखना, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि इसका यूज सवाल के अंदर होगा, या ऐसा सवाल ही आ जाता है ना। तो इसको आप रिवीजन कर लेना एक बार। ठीक। पहले ब्रैकेट को हटाना है, फिर पावर को अप्लाई करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक। ये डिवीजन आनी थी भाग, मल्टी, एडिशन और माइनस। ठीक। अब देखते हैं आगे ब्रैकेट्स का क्या नियम है। सबसे जो रेखा ब्रैकेट जो अंदर में रहता है ना, ठीक, कि ऐसे दिया रहता है, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर उसके अंदर का ये वाला ब्रैकेट, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये, और इससे बड़ा कौन है ये, और सबसे बड़ा ये। ठीक। तो इसको सॉल्व पहले ये अंदर का चीज देख लेना है। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला या सर्पाकार कोष्टक, और अंत में जो बड़ा ब्रैकेट है वो। ठीक। इसको सॉल्व करना है। इसको आप बना लेना, ये छोटा है, ये मंझला है, ये सर्पाकार है, और ये बिग है। ठीक। आगे देखते हैं चिन्हों का नियम, रूल ऑफ साइंस। अब क्या है, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस का इंटू हो गया। मतलब यहाँ लिख लेते हैं, अगर हम लोग +2 × +2, तो 2 दूनी 4 होगा, तो ये भी प्लस रहेगा। ठीक। हालांकि जब प्लस लिखना रहता है, प्लस रहता है कोई भी चीज तो प्लस लिखा नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है। ठीक है। लेकिन अगर माइनस रहता है तो लिखना पड़ता है। यहाँ क्या होगा, माइनस और माइनस वाला, जैसे -2 × -2
अगर दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और माइनस की जगह हम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4। ठीक, तो जब समान समान हो तो प्लस हो जाता है। ठीक, इसको याद रखना। और जहां भी अकेले अगर माइनस और प्लस आगे या पीछे जो भी हो तो माइनस ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 2 × -2 कर दें तो 2 दूनी -4 होगा। ठीक है, यहाँ भी वैसे होगा। तो अपने को क्या याद रखना है, सॉरी, क्या याद रखना है कि अगर समान समान चिन्ह है और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा यहाँ भी, और अगर असमान है तो माइनस होगा। ठीक, गुणा में समान चिन्ह होने पर हमेशा परिणाम धनात्मक आता है। आगे देखते हैं, समान पदों का संयोजन, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ठीक, इसमें क्या है, इसमें सेम दिखेगा जो चीज उसको हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे। जैसे 3x + 2x, तो 5x हो जाएगा जुड़ के, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये काम करना सही है। ये मान लो 3x है और 2x है, तो बड़ा होकर 5x बन गया, क्योंकि इसका जो x है वो समान है ना, एक समान जो राशि है वो एक समान है। ठीक, चार राशि। अब देखते हैं 3x और 2y, तो यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ x का रंग नीला है तो y का रंग ऑरेंज है, तो ये जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, तो 5xy नहीं होगा। तो ऐसे गुणा नहीं करना है, इसका गुणा केवल ऐसे राशि से ही होगा। ठीक है, जैसे 5 और 3 x का गुणा हो जाएगा तो 5 दिया 15x हो जाएगा, है ना। इसमें क्या देखना है, दोस्त दोस्त एक साथ दुश्मन अलग, हमेशा समान जाति वाले पद ही जुड़ते हैं या घटते हैं। समान जाति यानी एक से जाति होगी तो एक से जाति के साथ जुड़ेगा, और वाई वाला रहता तो वाई से जुड़ता। जैसे 2y से कौन जुड़ेगा, अगर 10xy हुआ तो 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं जुड़ेगा, तो इस नियम को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक घातांक का नियम यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे 2x⁴ है, 3x⁴ है। ठीक, तो ए और ए दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से दिया है। ठीक, अगर ए वाई दिया रहता तो होता ही नहीं। तो अब इसका और इसका गुणा होगा तो 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और x⁴ और x⁴ ए है। तो हम लोग क्या देखें, यदि बेस समान है तो जो घातांक है क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक नियम लिखे थे ना हम लोग, अगर x⁴m और इंटू x⁴n है, दोनों का गुणा है, तो x⁴m + n हो जाता है। सेम यहाँ क्या होगा, x और x का गुणा हो गया, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये नियम क्या है, आधार समान होने पर ए आधार यानी x घातांक जुड़ जाते हैं, घात के अंक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 1 और 3 या 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक, कोष्टक के नियम देख लेते हैं। कोष्टक के नियम क्या है, अगर कोष्टक के बाहर रखी हुई संख्या का गुणा अंदर रखी हुई संख्या से है तो पूरा के साथ गुणा होगा। जैसे a और xy दिया है तो a का पहले x से होगा गुणा, उसके बाद y से होगा गुणा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ax + ay। ठीक है, अब सर्व समीकरण देख लेते हैं। आपको ना ये सब चीजें रिवाइज करनी है, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो, क्योंकि इसके बगैर सवाल नहीं बनेंगे। सर्व अगर आपको पता है तब तो ठीक है। सर्व समीकरण पहला देखो, इसको देखे थे a + b का स्क्वायर, इसको रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास टाइम कम है पूरा समझने के लिए। a और b का होल स्क्वायर है ना, दोनों का होल स्क्वायर है, याद रखना। ठीक, तो a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, a + b का होल स्क्वायर और a² + b² ये दोनों अलग अलग चीजें है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्यों है, इसको आगे बताएंगे। चलो इसको अभी यहाँ शामिल ना करो। क्या देखें, यहाँ पर इसका मान इतना आएगा। ठीक है, तो ये सवाल कैसे आएगा, ये a की जगह हमें मान लो x y z कुछ भी दे देगा, और b की जगह हम अभी x y z दे सकते हैं, 2 3 4 5 दे सकता है, इधर भी 2 3 4 5 दे सकता है। ठीक है, तब हमको ये दोनों का जब होल स्क्वायर दिया रहेगा तो a वाले की जगह में इसको रखेंगे, b वाले की जगह में इसको रखेंगे, और ये सूत्र अपना बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण में क्या दिया है, x + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया 3। ठीक, तो ए एक्स का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। बी, तो बी का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, ये वाला 3 का स्क्वायर। अब 2 की जगह में 2 लिखा गया, ये
और एक्स की जगह हम एक्स होगा और ए की जगह में, और तीन के मतलब बी की जगह में क्या हो जाएगा 3, तो 3 2 6 एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। सेम सर्व समीकरण 2 जब माइनस हो तब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस में 2ab हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 2ab है, ए माइनस 2ab है, और माइनस कब होगा, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, 2x माइनस 5 से ए की जगह में 2x रख दो, बी की जगह में 5 रख दो, ठीक, ये वाला। और इस फॉर्मूले में इसका मान रख दो, आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं सर्वसमीकरण 3। सर्वसमीकरण 3 क्या है, वर्गों का अंतर है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको याद रखना कि यदि ए को स्क्वायर दिया है और बी को स्क्वायर दिया है और दोनों को घटाने बोल रहा है, मतलब एक बार ए प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, ठीक है। अब देखो सवाल उठता है कि यहाँ प्लस वाला क्यों नहीं दिया है, तो प्लस वाला देना इसलिए सही नहीं था क्योंकि ये देखो देख लेते हैं, बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। अब इसका फिर मान रखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, तो ये दोनों कट जाएगा, आखिर आ जाएगा इतने ही, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला भी याद रख लेना, ठीक है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ए प्लस वाले का रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ए है क्योंकि इसमें पूछा जाता है, इसमें एक स्टेप और ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए नहीं पूछते इसको, लेकिन फिर भी इसको याद रख लेना, ठीक। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, जैसे एक्स का स्क्वायर माइनस 16 ऐसे दे दिया है, तो 16 को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखता है कि ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा नहीं, 4 गुणित 4 तो 16 ही आएगा। तो इसको 4 के स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, अब ये हमारा सूत्र में रखने लायक बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको हम कहाँ रख देंगे, इस फार्मूला में रख देंगे। तो ये क्या बोलता है कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो एक्स का 4 से जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, ये आ जाएगा आपको उत्तर। अब इसका सरलीकरण सीधा इतने में आपको मिल जाएगा 1 नंबर, है ना। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं चौथा सर्वसम्मति। इसमें क्या दिया है, एक्स प्लस ए। अब यहाँ देखना कि एक्स अलग राशि है, ए अलग राशि है, और इसी का एक्स के साथ बी को जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है ना, लेकिन एक बार ए जुड़ा है और एक बार बी जुड़ा है, ऐसे में क्या करेंगे, तो उसका सूत्र ये है, ठीक है। जब एक राशि से दूसरी राशि और उसी राशि से कोई दूसरी राशि अगर जुड़ी है तो, है ना, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें ध्यान देना कि ये जो एक्स चर राशि है उससे एक बार दूसरी चर राशि जुड़ी है और उसी चर राशि से एक बार फिर दूसरी चर राशि जुड़ी है ना। तो इसका यूज कहाँ होगा, जैसे इस वाले प्रश्न में देखिए एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर एक्स एक चर राशि है, इसमें 2 जुड़ा है और उसी चर राशि में 5 भी जुड़ा है। अब इसको अगर आपको विस्तार करने बोल दिया या इसका उत्तर लाने के लिए बोल दिया, 2 की जगह हम कुछ भी, 5 की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ एक्स की जगह में ए भी लिखा जा सकता है ना, या बी लिख दिए या वाई लिख दिए, तब आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला में ये जो मान है वो रखना है, ठीक है। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर दिया है, क्योंकि यहाँ एक्स दिया था तो यहाँ भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ए प्लस बी दिया है, क्योंकि यहाँ ए दिया था यहाँ बी दिया, और यहाँ ए बी की जगह 2 और 5 दिया है, तो यहाँ ए और बी जुड़ा था, यहाँ 2 और 5 जुड़ेगा, तो 2 और 5 जुड़ गया। और उसके बाद दिया था एक्स जो एक यहाँ है, तो एक्स भी यहाँ आ जाएगा। अब क्या किए थे, ए और बी दोनों को गुणा किए थे, है ना। तो ए और बी यहाँ क्या है, ए है और ए बी है, तो 2 और 5 के यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग बुडमास का रूल का यूज करते हुए बना लेते हैं। तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज लिखा गया, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 5 और 2 10, तो ये हो गया आपका अंतिम उत्तर, ठीक है। चलो आप इसको भी उल्टा करके बना सकते हैं, जैसे 7 लिखा है तो 2 + 5 लिख दो, 10 लिखा है तो 2 × 5 लिख दो, दोनों समान राशि होनी चाहिए, फिर रिटर्न में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आना भी आसान है, यहाँ से यहाँ आना भी आसान है, कब, जब आपको ये सूत्र याद रहेगा, ठीक है। चलो ये बहुत बोरिंग सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो आप अभी 8वीं या 9वीं स्तर के बच्चे हैं,
रीजन ये है कि ये फॉर्मूले अमूर्त विषय हैं, ठीक है। अब ये चर राशि में जहां भी कुछ आता है, यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास समय कम है, इसलिए आपको केवल फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, और रटोगे और उसका लॉजिक भी है, हर फार्मूला क्यों बना है उसका लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक बताने में बहुत टाइम लगेगा, और आपको ये फार्मूले रटने हैं। मुश्किल से 10 फार्मूले में आपका पूरा ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा जो बीजी व्यंजक का है, ठीक है। और इससे मान के चलो आपको पूरे इस फार्मूला अगर रटा गया तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आया ही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक कठिन उदाहरण देखते हैं यहाँ। जैसे इसमें क्या दिया है प्रश्न, 2x प्लस 3y माइनस एक्स माइनस वाई, और एक छोटा कोष्टक में बंद है, फिर सर्पाकार में फिर बड़ा कोष्टक में बंद है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, बोडमास का जो रूल है वो क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट हटाओ, और ब्रैकेट हटाने का रूल क्या बोलता है कि पहले छोटे ब्रैकेट हटाओ, उसके बाद इसको हटाना मध्यम वाले को, और उसके बाद बड़े वाले को। सब तो छोटा ब्रैकेट कौन है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ सबसे छोटा कोष्टक खोलते हैं, तो 2x इसको सबको एज इट इज लिख दो 3y। अब ये कोष्टक को खोलेंगे, अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाई लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये माइनस जब इससे टकराएगा, ठीक, देखो ये हम मिटा देता हूं मैं, ये माइनस अब y से टकराएगा तो ये माइनस इस माइनस y से टकराएगा, तो अब माइनस और माइनस दो समान राशि है तो क्या हो जाएगा, इसका इंटू प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस और ये प्लस y हो गया, ठीक। एक कोष्टक हटा लिया हम लोग छोटा वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला कोष्टक हटाना, सर्पाकार वाला, ठीक। तो यदि यहाँ पे सॉल्व करते हुआ है थोड़ा बहुत तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3y है और यहाँ प्लस y है और दोनों में प्लस है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। अब 2x अब ब्रैकेट में सर्पाकार ब्रैकेट में आ गया 4y माइनस एक्स, तो घटे वटेगा तो नहीं। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो प्लस है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि माइनस से टकराएगा तो माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो 2x का 2x हो गया, 4y का 4y हो गया, और a प्लस इस माइनस से टकराएगा तो माइनस ही होगा, असमान है तो माइनस होगा। ये हो जाएगा आपका सरलीकरण, और अंतिम उत्तर क्या होगा, 2x में एक x को हम घटा देंगे तो एक ही x बचेगा, ठीक। दो ठो x था, दो ठन x रही से और एक ठन x घटा दें तो एक ठन x बचे है, और 4y तो 4y था ही है ना, तो अंतिम उत्तर ए है, ठीक। चलो अब परीक्षा प्रयास परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रिक है, इसको आप नहीं रटिए, मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा और सवाल नहीं बनेगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यदि x प्लस 1/x दिया है, ठीक, और इसके इक्वल में कोई भी एक राशि दी है k, ठीक, ये कुछ भी चर राशि हो सकती है या अचर राशि भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली ये क्या होगी, कोई भी संख्या होगी 5-10, जैसे कि आगे सवाल में देखेंगे। तब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 1/x², और यहाँ पे क्या मान आएगा करके प्रश्न में दिया रहेगा कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या होगा। जैसे x प्लस 1/x बराबर 5 है, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा करके। अब इसको निकालने बैठोगे नॉर्मल फॉर्मूला से तो आपका 2 से 3 मिनट खत्म हो जाएगा। तो इसका रूल क्या है कि जो बराबर में दिया है 5, इस 5 को पकड़ के लाओ के स्थान में, और इसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर और -2, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक, 25 होगा, और -2 25 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 23, तो ये हो जाएगा आपको उत्तर 23, ठीक है। इसका ट्रिक दूसरा क्या है, जब ये प्लस की जगह माइनस दिया हो, माइनस दिया हो तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे -2 कर रहे हैं यहाँ +2 करेंगे, ठीक है। अगर देखो इसमें दिया है इतना बराबर 4, तो उत्तर क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 18, ठीक है। आप पीवाई की आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, आप वहां से चेक कर लेना, ऐसा प्रश्न आया है, ठीक। अब ये हो गया सॉल्व। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यदि प्लस है तो इधर माइनस करेंगे 2 को, ठीक, और यहाँ माइनस है तो इधर प्लस करेंगे 2 को, ठीक है। जोड़े वाले में घटाना है 2 और घटा वाले में जोड़ना है 2, स्क्वायर करके ये पर के झटका देखी तेला, ठीक है। स्क्वायर करके मतलब 2 बोला गुणा करना है, ठीक। अब महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। माइनस का खतरा, किसी भी संख्या का कोष्टक खोलने के लिए यदि बाहर माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। मतलब x जैसे माइनस है, x प्लस वाई डैश में क्या दिया है,
एक्स माइनस वाई। क्या क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि ए माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस करेगा और इसको भी माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये आपका ये होगा, ध्यान रखना, माइनस से जो भी टकराएगा माइनस हो जाएगा, है ना। एक और चीज से आपको भ्रमित नहीं होना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मैं आज आपको इसका सूत्र बता रहा था तो मैं आपको बताया था ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और इसका सूत्र अलग है। ठीक है, इसका सूत्र हम लोग भी सॉल्व किए थे, ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर sorry, इसका सूत्र पहले देखते हैं ये अलग क्यों है। क्योंकि इसमें क्या दिया है, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको नीचे देखते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी है और इतने ही ए प्लस बी है, ये दोनों का गुणा हुआ है, दो है मतलब। ठीक, जैसे दो का स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो इंटू दो। ठीक, चलो गन्ना रसा सर्दी पकड़ ले। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, इसका सूत्र ए होगा और ए प्लस बी स्क्वायर गलत है, इसका सूत्र अभी बताते हैं हम लोग, दिखते हैं यहाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए होगा। ठीक है, ठीक, अभी यहाँ पे बताए थे, कहाँ गया ये, यहाँ यहाँ पे बताए थे कि देखो ये है ना। तो दोनों में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि एक का मतलब है दो का गुणा और एक का मतलब है स्क्वायर का प्लस। यहाँ इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ और दोनों जुड़ा है, और यहाँ दोनों का दो दो बार हुआ है, मतलब एक बार यहाँ प्लस है एक बार यहाँ, और दोनों का गुणा हुआ है। आप इसमें एक ही जगह कोई मान रख के देखना, दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा। ठीक, चलो अब क्विक रिवीजन क्या है। पहला, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस वाले में आपको टेंशन नहीं लेना है, सब प्लस में रहेगा। अब जैसे माइनस आ जाएगा तो टू ए बी माइनस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ए माइनस बी के स्क्वायर करेंगे तो इसको दो बार लिख दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब बुडमास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हटाओ फिर पावर वाला देख लो, फिर डिवीजन करो मतलब भाग करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो मतलब गुणा करो, फिर एडिशन करो मतलब जोड़ दो, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो मतलब घटा दो, है ना। और इसका क्या काम है, जो ये ब्रैकेट वाले निकालने का, पहले रेखा को सॉल्व करना है ना, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मंझला वाला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, तो ये दोनों नियम का आपको पालन करना है। अब देखते हैं प्रश्न। चलो, पहला प्रश्न क्या दिया है, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखते हैं, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि ये लगभग समान है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये तो होता है ना। यहाँ ए की जगह में एक्स है, बी की जगह में 5 है, तो हम लोग भी माने यहाँ से चोरी करके रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह में क्या लिख दे हम लोग, एक्स लिख दे, एक्स का स्क्वायर प्लस दो की जगह में दो ही लिख दो, और ए की जगह में क्या दिखा है यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, और बी की जगह में क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक, और ये सब इंटू में है ना, डॉट है मतलब, प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ बी की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, तो 10 एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है तो ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका इसका सरलीकरण। अब देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 कहाँ पे दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यहाँ पे दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब 102 का सर्वसमीकरण से क्या हो हल होगा बोल रहे हैं, 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर को नहीं देखना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सूत्र क्या है, 102 दिया है इसका होल स्क्वायर। अच्छा, इसका एक ऑप्शन ये है कि आप 102 को 102 से गुणा करोगे, ठीक, तो आपका 5 मिनट खराब होगा। ठीक, तो ये काम नहीं करना है, तो 102 को क्या करना है, देखना है कि 100 और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना, तो ये बन गया अपना सूत्र। क्या सूत्र बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब इस वाला मान इसमें रख देते हैं, तो 100 का स्क्वायर प्लस बी की जगह में 2 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह में 2 रख दिए, और ए की जगह में 100 और बी की जगह में 2, ये हो गया।
अब ये फार्मूला का काम हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100 का गुणा, तो एक बार एक लिख दो, 2 ठो शून्य लगा दो, 4 शून्य लग जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा हुआ। तो कितना हो गया? 10,000 हो गया, है ना। अब क्या, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, और यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 का 100 से गुणा तो 400 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ सबको जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ ये वाला 4 आ जाएगा और लास्ट में ये वाला 4, तो 10 रहेगा ही, यहाँ पे 4 हो जाएगा और शून्य फिर 4। ठीक, तो 10 40 4 मतलब 10,404। इसको आपको जोड़ के देख लेना लाइन से। अब देखना कि 10,404 कौन से ऑप्शन में है। तो 10,404 कौन से ऑप्शन में है, यही ऑप्शन में है 10,404, बाकी सब में अंतर है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या दिया है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होगा। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है ना। अभी मैं बताया था, यहाँ पे कहाँ है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो दिया है प्रश्न में, उल्टा दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a, इसका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, नहीं a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो। ठीक, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर एक गुणनखंड है। अब देखो, इस सवाल में जैसे आते हैं हम लोग, एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप ऐसे कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हो तो मान के चलना कि प्रश्न थोड़ा इन लोग सरल ही देते हैं। तो जैसे 9x का स्क्वायर दिया है और क्या है, -16y का स्क्वायर, -16y का स्क्वायर। तो परीक्षक जान रहा है कि बच्चे लोग ज्यादा परेशान नहीं करना है, लेकिन परेशान थोड़ा सा करना है ताकि उन लोग कितना सीखे ये पता चल जाए। तो यहाँ स्क्वायर लगा है और यहाँ स्क्वायर लगा है, तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर वाला बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 की जगह 3 लिख दिए। ठीक, और x को अंदर कर दिए, अब इसका होल स्क्वायर कर दिए, माइनस यहाँ क्या लिख दिए, 16 की जगह में 4 और y का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया सूत्र। अब इस सूत्र कौन सा सूत्र बन गया कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा वाला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में ये मान रख लेते हैं, क्या मान है ये, 3x माइनस वाई, सॉरी 4y होगा, 3x माइनस 4y, एक बार माइनस कर दिए, इसी को एक बार प्लस कर देंगे, 3x प्लस 4y। ये अब देख लेते हैं एक कौन से ऑप्शन में है, एक बार प्लस 3 और 4 का एक प्लस माइनस वाला, तो याद रहेगा 3 और 4 का प्लस माइनस वाला, तो कौन से सी में ऑप्शन में है। ठीक, तो ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 10 एक बोनमास का रूल वाला है, इसको आप बनाना। ठीक, आंसर इसका बी है, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, इसको आप बनाना, सरल है। हाँ, ये वाला सवाल मैं बनाता हूँ 6 कि x प्लस 1/x बराबर 3 है। इसको खैर आप लोग भी बना सकते हो, आप वीडियो म्यूट कर लेना, बना लेना, उसके बाद फिर से देख लेना कि मैं कैसे बनाया हूँ। और प्रश्न भूल गया, प्रश्न क्या है, x प्लस 1 बटे x। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, x प्लस 1/x। ठीक, बराबर 3, ये ब्रैकेट में है, बराबर 3 है। तो निकालना क्या है, इसका स्क्वायर वाला होगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या देखें, अगर प्लस है तो इसका वर्ग में माइनस कर देंगे, तो 3 का वर्ग -2, तो 3 3 9 -2 माने 7, आंसर 7 देखो आ जाएगा, ये सी। ठीक है, आप ऐसे ही एक सवाल क्या बनाना, जैसे x माइनस 1/x है बराबर 3। अब इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट में बताना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट करना, सबका अलग अलग आएगा तो भी कमेंट करना, क्योंकि अभी गलती करने से कुछ नहीं होगा, बाद में गलती नहीं करनी है। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या दिया है, सातवां प्रश्न दिया है -2x का गुणक किससे है, x -3 से है। अब इसका सरल रूप क्या है, इसको तो आप बना लोगे, बनाना पड़ेगा तो मैं बना देता हूँ। हालांकि ये सरल है लेकिन इसमें माइनस वाला है, तो आप एक बार आराम से इसको देख लो। चलो मैं आपको बना देता हूँ। क्या दिया है, -2x, x
-2x है, और क्या है, इसका गुणा किसे है, x-3 से, x-3 से। ठीक, कुछ नहीं करना है, एक बार इससे गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है। ठीक, तो -2x, अब इससे गुणा करेंगे, ये हो गया गुणा। ठीक, अब इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 2 तिया 6 और एक से किया हमें x, अब ये क्या हो गया, 2 x का स्क्वायर, 2 जने हो गया तो +6x, ये होगा आंसर आपका। ठीक, -2x का स्क्वायर 6x। ठीक, माइनस कौन से ऑप्शन में है, ये है +6x। ठीक, अगर ऐसे सवाल में आपको कई बार अगर बनाने नहीं आया ना, तो आप एक देख लेना कि जैसे 6x लास्ट में होना ही चाहिए, क्योंकि ये 3 बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ 6x है, यहाँ 6x है, यहाँ 6x है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या देखोगे कि यहाँ माइनस रहेगा कि प्लस, तो देखना कि माइनस वाला 2 बार दिया है, ए और बी में दोनों में, तो आप तुक्का यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, ठीक, लेकिन ये हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले बताएंगे। ठीक है, अब देखो 99 का स्क्वायर दिया है a-b, तो 99 को आप 100 - 1 कर सकते हो, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप इसको बना लेना। ठीक है, इसमें किसमें फॉर्मूला में रखना है आपको, a-b का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, तो एक बार 10,000 हो जाएगा, 2ab तो 200 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर लगभग 98 100 होगा, फिर +1 हो जाएगा, तो 9801 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। ठीक, इसको आप बनाना, 8वां सवाल आप बनाना है, 5वां ये दोनों, और इसमें का एक सवाल जो माइनस वाला रहेगा। ठीक, बोडमास में 0 का अर्थ क्या है, अच्छा ओ का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ है ऑफ। ठीक, ब्रैकेट ऑफ, तो ओ एफ आएगा। ठीक, ये ऑफ होने बंद होना होता है। अब देखते हैं इसका x+y का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल भी सरल है, लेकिन इसको बनाना जरूरी है, क्योंकि ये इससे आप गुणा करना सीखोगे। ठीक, तो सवाल क्या है, x प्लस और एक बार माइनस है और y का स्क्वायर है, x+y है, x-y है, और प्लस में y का स्क्वायर है, प्लस है ना। ठीक, अब देखो, अच्छा ये तो सीधा फार्मूला है, एक बार ये राशि और ये राशि दोनों समान है, एक बार ये जुड़ा है, एक बार ये जुड़ा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यही तो होगा इसका फार्मूला, और प्लस y का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, फिर x का स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा करके निकाल सकते हो, लेकिन उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, इसमें नजर आना चाहिए आपको, प्रश्न देख के फार्मूला नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर दिया होगा, तो ये है इसका आंसर, एक्स स्क्वायर सी। ठीक, ये है आपका आंसर की, आप ऐसे बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, अगर कुछ दिक्कत है तो पूछते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं अच्छा सा टेस्ट लेने का। ठीक है, उस टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आपको महामैराथन होगा, जिसमें पूरा विषय कंप्लीट कराया जाएगा, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे, और नए ढंग से कराए जाएंगे, तो आप उसका इंतजार करें और अपना जो पढ़ाई है वो करते रहें। और ये एग्जाम ऐसा है कि आपको मतलब कितना भी पढ़ लो कम है, क्योंकि इसका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस में एक चीज लिखा गया है, मतलब वो कितना लेवल तक जाके उसको पूछेंगे कोई पता नहीं है, सरल भी पूछ सकते हैं और बहुत कठिन भी पूछ सकते हैं, टॉपिक सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको मेन आधार है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको बना करके आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा, और बहुत कठिन रहेगा तो सबके लिए कठिन रहेगा, कट ऑफ वाला है। ठीक है, इसमें ज्यादा नंबर का पाने का ज्यादा लॉजिक नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा नंबर रहा, कई बार ये होता है कि सिलेक्शन 50 नंबर में हो जाता है, कई बार सिलेक्शन 90 नंबर में नहीं होता, ये ऐसा एग्जाम है, क्योंकि ये कट ऑफ वाला एग्जाम है। ठीक है, जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उतने में अपनी सीट रिजर्व करने के लिए आपको नंबर लानी है ना। तो कठिन होगा तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कठिन सबके लिए है। ठीक, अगर सब जने 30 नंबर से कम का बनाए हैं तो 31 पाने वाला पास होगा, ये है ना। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, अपना पढ़ते जाना है, जो भी बुक मिले, जिस भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हो, सबसे पढ़ो, सबसे पढ़ो, सबसे पढ़ो, जहां से हेल्प मिले, क्योंकि सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करके हो रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत करते रहो, सबका हेल्प लो। ठीक है, धन्यवाद।